सवाल, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और यनवा पद एन है। हल। देखिए ए बराबर 7 हम यहाँ लिखेंगे, ए बराबर 7 और डी बराबर 3, डी बराबर 3 और हमारा यन बराबर कितना है 8 और एन आपका निकालना है, एन आपको निकालना है। देखिए एन हमारा खाली है तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में हम रख लेंगे एन बराबर ए कितना आपका 7 प्लस एन कितना है तुम्हारा 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 3। फिर इसके बाद एन बराबर 7 प्लस 8 में का 7 और इंटू 3। तो यहाँ पर बच्चों ये नियम है पहले गुणा लगाओ तब जोड़ो। तो एन बराबर 7 प्लस 21 तो बराबर कितना हुआ 28। तो ये आपका आंसर यहाँ पर 28 भरा जाएगा। दूसरा सवाल देखेंगे, ए बराबर -18, डी कुछ नहीं है, एन बराबर 10, एन बराबर 10, डी हमको निकालना है, एन बराबर 0। तो यहाँ पर वही फार्मूला रख दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर इसके बाद 0 बराबर ए कितना है आपका -18, एन कितना है आपका, हाँ एन बराबर 10 और माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर इसको इधर ले आओ तो यहाँ पर हो जाएगा +18 बराबर यहाँ पर 9 डी। तो यहाँ पर आ जाएगा 18/9 बराबर डी। तो 9 2 18 तो डी बराबर 2 आया। तो हम यहाँ पर 2 भर देंगे। बहुत अच्छा सवाल। अगला तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर -3, ये देखिए, और एन बराबर 18, एन बराबर 18, ए एन बराबर -5। तो हम वही फिर लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ पर जो है ए निकालना है और ए एन क्या है -5 बराबर ए प्लस एन हमारा कितना है 18 माइनस 1 और डी कितना है -3। अब इसके बाद -5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 17 इंटू -3। तो यहाँ पर हो जाएगा -5 बराबर ए -51, 17 ये इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -5 प्लस 51 बराबर ए। तो ए बराबर 51 में 5 गए तो यहाँ पर ए बराबर 46। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 46। अब हम फोर्थ लगाते हैं। फोर्थ में देखिए हमने सब लिख दिया, ए बराबर -18.9, ये देखिए, डी बराबर 2.5, हमको यहाँ पर यन निकालना है, यन। ये देखिए ए एन बराबर 3.6। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए एन 3.6 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3.6 बराबर ए हमारा है -18.9 और प्लस और यन हमें निकालना है तो यन -1 रखो और डी बराबर आपका है 2.5। यहाँ 2.5 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 3.6, यहाँ पर 3.6 है, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये -1 प्लस हो जाएगा 18.9 और बराबर n-1 इंटू 2.5। तो इसको हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 22.5 बराबर n-1 और इंटू 2.5। अब इसके बाद ये इंटू में इधर तो बटे में हो जाएगा तो 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1। अब देखिए दशमलव बाद एक गिनती, दशमलव बाद एक गिनती, दोनों दशमलव हट गए हैं। अब 25 का टेबल 9 बार पढ़ोगे 225 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये -1 इधर ले आओ तो +1 बराबर n। तो हो जाएगा n बराबर 10। तो यहीं पर हम जो है यहाँ पर 10 भर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल, ए बराबर 3.5, ये देखिए, और डी बराबर क्या है 0, एन बराबर 105, ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ए एन निकालना है तुमको। ए एन बराबर ए कितना है 3.5 प्लस n-1 और डी कितना 0 है ना। अब 0 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो आपका ए एन बराबर 3.5 प्लस 0 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन बराबर 3.5, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3.5। ये आपकी सारणी भर दिया। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए।
AP है 10 7 4 और डॉट 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 का 30वां पद कौन होगा, हम इसको सवाल लगाएंगे फिर उसके बाद जो हम आंसर देखेंगे। देखिए हल दी गई AP है 10 7 4, तो पहला जो है ना वो A हो जाएगा 10, पहला प्रथम पद क्या है A, और D बराबर आगे वाले से पीछे वाले घटाओ, तो 7 में 10 घटाएंगे तो 7 माइनस 10 तो -3 आया, और n बराबर ये आपका 30 दिया है। तो हम अब निकालेंगे कि इसका 30वां पद कौन होगा, या पहला भाग दूसरा भाग तीसरा, इसका 30वां पद कौन होगा वो हम निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे an बराबर a कितना है तुम्हारा 10 और प्लस n कितना है 30 और -1 इंटू डी कितना है गुणे -3। बहुत बढ़िया। an बराबर 10 और प्लस 30 में 29 गुणे -3, तो an बराबर 10, एक प्लस और माइनस गुणा माइनस होगा, तो 29 और 3 कितना होगा 87, तो आपका हो जाएगा an बराबर माइनस के ज़्यादा प्लस के, तो -77 आएगा। ये आपका आंसर होगा, आंसर आपका C आएगा ये। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, अतः C बराबर -77 सही उत्तर है, ये आपका सही उत्तर है। तो देखिए हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 अच्छा है, तो प्लस का अच्छा -1/2, और आगे आएगा आपका प्लस वाले ज़्यादा प्लस 5/2, और n बराबर आपका 11 है क्योंकि 11वां पद पूछ रहा, तो यहाँ पर आगे सूत्र लिखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर an बराबर a वही भरेंगे हम क्या -3, अब 11वां पद है 11वां तो यही n हो जाएगा, तो 11 माइनस 1 और d तुम्हारा हो गया कितना, d हो गया आपका 5/2 गुणे 5/2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका an बराबर -3 प्लस 11 में 10 और गुणे 5/2, 2 पंचे 10 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा an बराबर -3 और प्लस 25, यहाँ 25 लिख दो, an बराबर 25 में 3 ये प्लस के 22, तो ये आया आपका B ऑप्शन सही है। तो स्टेटमेंट जरूर लिखा करो, अतः B बराबर 22 सही उत्तर है, तो आपका ये सही उत्तर है। आगे चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल आपका है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बाक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये बाक्स हमें ज्ञात करना। देखो पहला पद क्या है, तो ज्ञात है a बराबर 2, और ये a1 a2 a3 क्या है 26 और 26, तो माना समांतर श्रेणी का सारों अंतर d है। आगे लगाते हैं हम। अब यह आप फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an की जगह हम क्या रखेंगे a3, तो यहाँ लिख दो आप a3 बराबर a तुम्हारा क्या 2 और प्लस अब यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी, तो n कितने हैं यहाँ पर कितनी संख्या 1 2 3, तो यहाँ पर हम n की जगह हम 3 लिखेंगे -1, और d तो भाई आपको निकालना है, और a3 की जगह हम क्या रखेंगे 26, तक क्योंकि देखो a1 a2 a3, तो यहाँ पर 26 और इसको इधर ले आओ -2 बराबर 3 में 2d, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 24 और बटे 2, ये इंटू में इधर बटे में जाएगा बराबर d, तो फिर ये तुम्हारा कट जाएगा, कितना आएगा 12, तो यहाँ पर कितना होगा d बराबर 12। तो हमारा पहला पद दूसरा पद निकालना, तो दूसरा पद का फार्मूला होता है a प्लस डी। a तो तुम्हारा यही 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और d हमारा 12 है, तो कितना हो जाएगा 14, तो दूसरा पद हमारा 14 आएगा, 14 आएगा। लेकिन स्टेटमेंट जरूर लिखा करो, रिक्त खाने का पद 14 है, यहाँ हम लिखेंगे तो पूरा माना जाएगा। अब देखिए यहाँ a2 बराबर 13, ये देखिए a1 a2 a3 a4, तो a2 13 है a4 3 है, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d। हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an तुम्हारा क्या है, तो यहाँ पर एक बार a2 मान लो और एक बार a4 मान लो यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 13 बराबर a प्लस, तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है, इसको भी नहीं लिया है, तो यहाँ पर 1 2, तो ये कितने हो गए 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 1 और इंटू डी, तो यहाँ पर 13 बराबर a और प्लस और द्विमा 1 का 1 यानी d, ये एक आपका समीकरण बन गया। तो अभी तक हमने फार्मूले का यूज यहाँ तक किया, अब हम यहाँ करेंगे, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो आपकी बार A1 A2 A3 A4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A4 बराबर A प्लस, और n कितना है देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर A4 कितना हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 बराबर A प्लस 3D, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो यहाँ हम इसको हल करेंगे तो इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 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 ये तो कट जाएगा, और 3D में 1D कटे -2D, और बराबर 13 3 के 10 आवा, तो भैया D बराबर 10 बटे, और ये -2 इधर हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो D बराबर -5 आ गया। D बराबर -5 हमने निकाला, इसको लिख देते हैं D बराबर में, पहला समीकरण क्या था हमारा A प्लस D बराबर 13, ये पहला समीकरण है, और A प्लस -5 बराबर 13, A -5 बराबर 13, तो A बराबर 13 प्लस 5, तो A बराबर 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A बराबर 18, तो हम यहाँ पर रखेंगे 18, यहाँ पर 18 रख दीजिए। अब यहाँ पर A1 हो गया, A2 हो गया, अब A3 हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 5 घट रहा, 18 में 5 गए 13, और 13 में 5 गए 8 यहाँ पर आएगा, तो तीसरा पद बराबर A2 प्लस D, तो यहाँ पर तीसरा पद कितना आया 1 2, तो यहाँ पर A2 तुम्हारा ये होगा 13, तो 13 लिख दो, और प्लस D का मान कितना है -5, तो यहाँ पर -5 रख दो, फिर इसके बाद 13 -5 बराबर 8, तो तीसरा पद 8 आएगा। तीसरा सवाल देखो A1 A2 A3 A4, तो A बराबर हमने क्या लिखा 5, A1 लिखो चाहे A लिखो, A4 बराबर 9 सही 1/2, दूनी 18 1 19/2, माना समांतर श्रेणी का सारवंतर D है। हम जानते हैं कि an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला है। तो A1 A2 A3 A4, तो हम यहाँ पर आखिरी वाला रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A4 बराबर A तो तुम्हारा 5 है, तो यहाँ पर 5 प्लस n कितने देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। A4 हमारा कितना है वो A1 A2 A3 A4, A4 यानी 9 से 1/2 यानी 19/2, और कितना हुआ तुम्हारा 2 18 19 19/2, यहाँ लिखो 19/2, इसको बराबर किधर ले आओ तो -5, अब बराबर लगाओ तो जाएगा 3D, फिर इसके बाद 2 पंचे 10 19 माइनस 10 और बटे 2 बराबर 3D, 19 में 10 गए 9 आया है ना, तो 9 और बटे 2 बराबर 3D, तो 9/2 और ये 3 नीचे आ जाएगा बराबर D, 3 त्रिक को 9, 3/2 आएगा, यानी यहाँ आएगा 3/2 बराबर D। अब देखिए दूसरा पद ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि पहला पद दिया है, तो 5 प्लस D, और D का मान कितना है 3/2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस 3/2, अब 2 पंचे 10 और 10 में 3 डोरो 13/2, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13/2, और फिर इसके बाद D का मान हम तीसरा पद निकालेंगे। अब तीसरा पद निकालेंगे तो ये हमारा 13/2 आ गया, तो यहाँ 13/2 प्लस, अब यही D का मान हम रख देंगे 3/2 जोड़ देंगे, तो बराबर 13 3 16/2, तो 2/16, तो ये हमारा 8 आ गया। अब 13/2 को हम जो है ऐसे लिख सकते हैं 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, तो बढ़िया प्यारा स्टेटमेंट लिख दो, आता है रिक्त स्थानों के पद क्रमशः 6 सही 1/2 और 8 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ सवाल देखिए A1 कितना है -4, फिर A2 A3 A4 A5 सब खाली, आखिरी में है 6 है, तो माना A बराबर -4 और A 6 है, ये 6 हो गया बराबर 6, तो माना समांतर श्रेणी का सार्वंतर D है, तो हम जानते हैं कि n बराबर A प्लस an माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो an तो हम आखिरी वाला लेते हैं, तो देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो यहाँ पर रखो A6 बराबर A कितना है -4, फिर प्लस आ जाएगा n कितने, n वाले पूरी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 6 माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। A6 कितना है तुम्हारा 6 ही है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 6 और ये इधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा बराबर 6 में आएगा 5D, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10 और ये बटे 5 बराबर D, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर D बराबर आपका 2 आया। तो जब D का मान हमारा 2 आ गया तो अतः दूसरा पद हम निकाल लेंगे, दूसरा पद बराबर A प्लस D,
तो ए तो तुम्हारा है -4 और डी कितना है +2, तो यहाँ पर कितना आएगा -2, तो यहाँ पर भैया -2 आ जाएगा। फिर इसमें आप ये जोड़ दीजिए, अब डी में फिर हम +2 जोड़ दें। अब इसमें देखो -2 आ गया, अब -2 में फिर ये +2 जोड़ोगे तो 0 आएगा, और 0 में फिर +2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 में फिर +2 जोड़ोगे तो 4 आएगा। इस तरह सारे सवाल आ गए। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, अतिरिक्त खानों के पद क्रमशः -2, 0, 2, 4, 2 और 4 हैं। हो गया आंसर आपका। अब पांचवा सवाल देखो, A1, A2, A3, A4, A5, A6 है। तो यहाँ पर दो चीज़ें ज्ञात हैं, A2 बराबर 38 और A6 बराबर -22। अब इसी सवाल आगे बढ़ाएंगे। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है, तो हर जगह मानेंगे। हम जानते हैं कि an बराबर A + n - 1 × D। तो भैया an तो आखिरी वाला रखा जाता है, तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 है। यहाँ पर लिखेंगे A6 बराबर, अब यहाँ पर A + n कितने तुम्हारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 - 1 × D। अब यहाँ A6 कितना है -22 बराबर A + 5D। ये पहला इक्वेशन हो गया। तो हमने प्रथम पद A माना, A, और A में अगर D जोड़ोगे तभी 38 आएगा। तो इसमें हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो an तो ये आखिरी वाला होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 38 और बराबर, भाई A में तो कुछ है नहीं तो A लिख दो प्लस, अब यहाँ पर 1, 2, 2 बना ना, 1, 2 यहीं तक लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 × D। तो यहाँ पर 38 बराबर A आएगा, और 2 में 1 का 1, 1 से गुणा करें तो +D आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। देखिए यहाँ पर 38 A + D बराबर 38, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इसको हम यहाँ लिखेंगे A + D बराबर 38, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। इसमें से इसको घटाएंगे, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा। 5D में 4D बराबर, अब ये दोनों माइनस के है ना, तो जुड़ जाएंगे, 38 × 2 = 40, और यहाँ 60 आ जाएगा माइनस का, तो D बराबर -60/4, यहाँ पर -15 आ जाएगा, D बराबर -15। अब हमको A की वैल्यू निकालना है। A + D 38 में हम D का मान धर देंगे, तो A + D बराबर 38, और A अब D का मान कितना -15, तो -15 बराबर 38, तो A बराबर 38 + 15, तो A बराबर 8, 5, 13, 3 हाथ से लेके 5, 53। तो ये हमारा 53 आ गया। अब देखिए 53 में 15 घटाया तो 38 आया। अब 38 में फिर 15 घटाओ, फिर 15 घटाओ, फिर 15 घटाओ, तो आपके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो फार्मूला रख लो, तीसरा पद बराबर A + 2D। तो यहाँ पर तुम्हारा A आया 53 और +2 गुणे और D का मान -15, तो 53, 15 दूना 30, तो तीसरा पद आएगा आपका, इसमें घटा दो 3 और 2 23 आएगा, यहाँ पर 23 आएगा। चौथा पद A + 3D, A रखो 53, यही फार्मूला लगा दिए, 53 + 3 गुणे -15, D का मान -15 आया, तो 53, 15 × 3 = 45। तो यहाँ पर चौथा पद आएगा 4 × 5 = 8, तो चौथा पद आपका 8 आ जाएगा। अब हमारा पांचवा पद बराबर A + 4D। A कितना है 53 + 4 गुणे -15, ये यहाँ पर 53, 15 चौको -60 बराबर, अब इसमें से माइनस करें, माइनस वाले ज़्यादा, तो माइनस यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर -7 रखेंगे। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे अतिरिक्त खानों के पद क्रमशः 53, 23, 8 और -7 हैं। धन्यवाद बच्चों। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और बेल आइकन घंटी बजा दो। खूब अच्छे तैयारी करो जिससे आपके अच्छे नंबर आए, और हमारी वीडियो को देखते रहो। थैंक यू।